हेलो दोस्तों, टेक्निकल चैनल अजय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर कैसे इंटरनेट को शेयर करके चला सकते हैं। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो उसका जो ज़रिया है वो क्या है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक डेटा केबल ली है, ये बोट की डेटा केबल है और ये सी टाइप है। तो आपको पहले एक डेटा केबल लेनी है जो आपके मोबाइल में पूरी कंपैटिबल हो। ऐसे ना हो कि सिर्फ चार्जिंग ही कर रही हो और डेटा केबल की तरह ना यूज़ हो रही हो। डेटा केबल वो वाली होती है कि जिसमें आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब आप इसकी कनेक्टिविटी करेंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ, तो स्क्रीन पे कुछ नोटिफ़िकेशंस आएगा जिसको वो बताता है कि आपको अपने मोबाइल को डेटा कुछ ट्रांसफ़र करना है कि नहीं। अगर वो लगाने के बाद डायरेक्ट चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि सिर्फ़ वो चार्ज ही करेगी, आपकी डेटा केबल का काम वो नहीं करेगी, आपको बाज़ार से फिर डेटा केबल लेनी पड़ेगी। दूसरा पहला ज़रिया आता है वायर का, जो आपके मोबाइल के साथ डेटा केबल आई है, अगर आप उसी को ही लगा देते हैं, तो वो काम करेगी क्योंकि वो कंपैटिबल होती है डेटा केबल के साथ भी और चार्जिंग दोनों के साथ काम करती है, डेटा ट्रांसफ़र के साथ। तो दूसरा आता है फिर हमारा ये डोंगल। डोंगल ये जो होता है, ये वाईफ़ाई डोंगल है, जिसको आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। ये 250-300 रुपए में आपको मिल जाता है नॉन ब्रांड का, और अगर 500 में लेते हो तो अच्छा वाला ब्रांड का भी मिल जाता है। तो ये 250 रुपए में ये भी है। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी ये जो चार्जिंग केबल है, इसी को ही एक पॉइंट आपको पीसी या लैपटॉप में लगाना है और दूसरा पॉइंट आपको अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में जो व्यू आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कंप्यूटर के पीछे लगा देता हूँ। इसको आपको यहाँ पे पीछे लगा देना है, अपने कंप्यूटर के पीछे। यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में ये केबल है, मैं अभी मोबाइल में लगाऊंगा और दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट का आइकन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी कोई भी इंटरनेट का आइकन नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इसको लगा के फिर कनेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे काम होता है। यहाँ पे मैं इसमें डेटा केबल लगाने वाला हूँ, तो दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही मैंने इसमें डेटा केबल लगाई है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इसमें डेटा केबल लगाई तो नो डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र के लिए और फाइल फाइल ट्रांसफ़र लिखा हुआ है और ट्रांसफ़र फ़ोटो के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अभी अभी नो डेटा ट्रांसफ़र पे इसने डायरेक्ट अपने आप को कनेक्ट कर रखा है। अगर हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र पे करना है, तो जैसे हम यहाँ पे फ़ाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो पीसी के अंदर जो है हमारी फ़ाइल खुल जाए, मतलब हमारा जो मोबाइल है हम उसको ओपन कर सकते हैं सी ड्राइव में जाके। तो फ़ाइल ट्रांसफ़र अभी हमें करना नहीं है। अभी हम इसको करेंगे बैक। बैक करने के बाद में हम लोग आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पे हम यूएसबी टैथरिंग, इसको सर्च करना होगा। यूएसबी टैथरिंग होता है कि वायर के थ्रू इंटरनेट चलाने की प्रोसेस को कहते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है यूएसबी टैथरिंग और टर्न ऑफ हॉटस्पॉट, ये सारी जो सेटिंग है इसको छोड़ देना। सिर्फ आपको यूएसबी टैथरिंग को ही ऑन करना है और आपको वायर कनेक्ट कर लेनी है। जैसे आप इसको टच करेंगे तो सारे कनेक्शन क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पे जो नेट है वो पीसी में चल जाएगा। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ वीडियो करके, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नेट चल रहा है कि नहीं। जो भी वायर मैंने कनेक्ट करी है उसी के थ्रू यहाँ पे नेट चल पा रहा है। ऊपर जो आइकन है वो आप देख पा रहे होंगे, वो यूएसबी का बन चुका है। तो यूएसबी टेथरिंग ऐसे ही होती है। अगर ये आपकी वायर कंपैटिबल नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। आपकी वायर पूरी कंपैटिबल, मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र के ऑप्शन आने चाहिए, जो ये आपने यहाँ पे देखा है वो ज़रूर आने चाहिए ऑप्शन, तभी वो काम करेगा। अगर सिर्फ चार्जिंग हो रही है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये जो वायर है ये आपके काम की नहीं है। आपको बाज़ार से इसी की केबल लानी होगी जो डेटा ट्रांसफ़र कर सके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे नेट चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो वायर लगी हुई है ये मेरे मोबाइल के अंदर लगी हुई है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो इंटरनेट का आइकन बन चुका है और ये मेरे मोबाइल से ही सारा डेटा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में मैं कोई यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है। अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज़ करने के बाद में, और मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट को अगर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे तुरंत ये इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने डेटा केबल इसकी निकाल ली है और डेटा केबल निकालते ही इंटरनेट बंद हो गया है। तो आपको इसको लगा के रखना पड़ेगा जब तक आपको चलाना है। ये एक ईज़ी और चीप तरीका है। अगर आप दूसरी डिवाइस को लगाते हो
तो उसको वाईफ़ाई से कनेक्ट करने के लिए मैंने वीडियो पहले से ही डाली हुई है। आपको इसको बाज़ार से परचेज़ करना है और अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के पीसी से कनेक्ट करना है। तो ये भी एक तरीका है लैपटॉप के लिए। वायर्स के लिए मैंने बताना था क्योंकि ये ज़्यादा सस्ता जुगाड़ है एक, जिससे कि हर लोगों के पास मिल जाता है ये चार्जिंग डेटा ट्रांसफ़र केबल। तो इसी का यूज़ करके हम इंटरनेट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में चला सकते हैं।